रहे हैं और डिस्करेज होकर परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। और बहुत से जब पीछे हटते हैं, परमेश्वर उनके प्लान को जो उनके वंश के लिए था वहीं स्टॉप कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप इसी इतिहास 7 का, अगर वो आपके शायद स्क्रीन पे ना आए, अगर 20 आप पढ़ें 20 से, तो उसमें एप्रेम की वंशावली, तो इसमें एक बात लिखी है, एप्रेम की वंशावली 27 आयत में लिखा, अलीशामा का नून और नून का पुत्र यहोशू था। यानी जो यहोशू था, जिसने मूसा के बाद परमेश्वर ने जिसको यूज किया, वो एप्रेम का वंश था। आप जानते हैं एप्रेम कौन था? एप्रेम यूसुफ का बेटा था, छोटा बेटा। बड़ा कौन था? मनश्शे। और जब यूसुफ एप्रेम और मनश्शे को साथ लेके गया, तो उसने मनश्शे को अपनी लेफ्ट हैंड पे रखा, ताकि मेरे बाप का राइट हैंड इस पे आ सके, मनश्शे पे। ओके। और एप्रेम को राइट हैंड, अपने राइट हैंड रखा कि मेरे बाप का लेफ्ट हैंड इस पे आ सके, क्योंकि ये मनश्शे बड़ा और एप्रेम छोटा है। लेकिन जब याकूब उन्हें ब्लेस करने लगा, तो ऐसे हाथ करने की बजाय उसने ऐसे हाथ कर लिए, और अपना दाहिना उसने एप्रेम पर रखा, बाहिना उसने मनश्शे पे रखा। यूसुफ बोला, नहीं नहीं डैडी, अपना दाहिना इस पे रखो, ये बड़ा है। उसने कहा, नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी। एप्रेम पर जो खास ब्लेसिंग थी, उसका रिजल्ट यह है कि यहोशू उसके वंश से पैदा हुआ। हम कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं, हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, जबकि ब्लेसिंग्स याकूब ने ली थी। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, तो एसाव याकूब से ज्यादा ब्लेस था जब याकूब उसे दोबारा मिला। इसलिए वो ब्लेस ज्यादा था, क्योंकि याकूब उससे डर रहा था। नहीं तो याकूब डरता नहीं। अगर याकूब के पास भी 1 लाख की सेना होती, तो एसाव डरता कि याकूब वापिस आ रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का वरदान है। पर याकूब डर रहा था, क्योंकि एसाव ज्यादा ब्लेस था। जबकि वो परमेश्वर में सही नहीं था, तब भी ब्लेस था। पर अगर आप उसका आने वाला वंश देखें, वो सारा मारा गया, उन्होंने दर्द सहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अमालेकी जो उसका वंश था, और कनानी जो उसी के वंश में से निकले थे, उनके खिलाफ था। ये गहरी बातें हैं। जब गॉड्स थिंग्स के लिए आपके हार्ट में, आपके दिल में वैल्यू है, आप ये बात समझ के चलो, आपको लंबा देखना पड़ेगा। आप इमीडिएट रिजल्ट से वचन का आप नहीं निकाल सकते कि यह वचन ऐसा है। इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट जो अभी आप अपनी लाइफ में देख रहे, उसके मुताबिक आप फैसला नहीं ले सकते कि परमेश्वर का वचन कैसा है। आप इमेजिन करो, एप्रेम पे जो ब्लेसिंग्स रिलीज की गई थी आत्मिक रीति के साथ, मैंने ऐसे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को देखा है जो मेरे दूसरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स से ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उनके स्टेप्स के कारण, उनकी चीजों के कारण, कुछ के बोने के कारण, कुछ के अधीनगी के कारण। वो क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स, ये मैटर करती है आपकी लाइफ में। वो राइट हैंड जो एप्रेम के ऊपर गया, लिखा यहोशू नून का पुत्र, नून एलीशामा का पुत्र था। अगर आप पढ़ें बाइबल को, यहोशू 1, तो उसमें लिखा नून का पुत्र। इसीलिए वंशावली लिखी कि जब आप बाइबल को डीपली स्टडी करें, आपको मालूम हो, अच्छा ये एप्रेम के वंश से निकला है, वही एप्रेम जिसको याकूब ने ज्यादा आशीषित किया था मनुष्य से। बाइबल कहती एप्रेम छोटा था, लेकिन अपने पड़पोतों को देखने पाया, और मनुष्य बड़ा होकर अपने पोतों को देखने पाया। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर, ये मैटर करती हैं आपके हार्ट में गॉड्स की वैल्यू क्या है। आज एक लड़की एक लड़का व्यभिचार में हो सकते हैं, माइंड में व्यभिचार कर सकते हैं, सारा दिन गलत काम कर सकते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जब भी मौका मिले कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन उन्हें अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब उन्हें अच्छा लग रहा है, अब ब्लेसिंग्स आ रही, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर क्या रख के आपके लिए बैठा है, कौन सी कड़वी चीज शैतान कटोरे में डाल के आपको पिलाने के लिए बैठा है, उन्हें नहीं मालूम। अगर वो वर्ड को समझ ले, वर्ड को जान ले कि रिजल्ट आना है, जल्दी आए, लेट या बाद में आए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुछ कोरियर लोकल आपको 1 दिन में डिलीवर करते हैं, अगर नेशनल है तो 7 डेज में करते हैं, लेकिन अगर आपने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई है, वो आपको 30 दिन लगते हैं आने के लिए। तो कोरियर आना है, आपने पे कर दिया, आपने पाप कर दिया, जजमेंट होनी है, आज हो, हफ्ते में हो, साल में हो, 10 साल में हो या 40 में हो। लेकिन जो जितनी जजमेंट लेट होगी, ये उतना ज्यादा बड़ा ट्रबल होगा।
अगर एसाव की जजमेंट लेट हुई, उसका वंश खत्म हो गया। ट्रबल पैदा किए परमेश्वर ने, क्यों? शरीर के कामों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण। आप बोलते कि परमेश्वर वैरी था, हां, बाइबल ऐसा कहती। उसने कहा जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो संसार से मित्रता करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वैरी ही तो हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर के बैरी या वो परमेश्वर के एनिमीज हैं, वो परमेश्वर के दुश्मन हैं, जो शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप गुड कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यह इम्पॉसिबल है कि गॉड्स वर्ड आपको रिजल्ट ना दे। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को पढ़ें जो मैं आपको दूंगा। अब परमेश्वर आपके हृदय को, बाइबल कहती है यहोवा धर्मियों को देखता है और उसकी पलकें हर वक्त आपको जांचती हैं। आपके हार्ट में जब वैल्यू वो देखता है। आज एक मान लो गरीब इंसान है, वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है जी बाइबल पढ़ने का, सारा परिवार का बोझ मुझ पे। आप जानते हैं वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। क्यों? अगर उस गरीबी में भी वो परमेश्वर के साथ नहीं है, तो जब अमीरी आएगी वो क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में परमेश्वर के साथ थे, हां, लेकिन जब अमीर हो गए, उन्हें अब वोडका दिख रहा है, अब उन्हें विस्की दिख रही, अब उन्हें पब दिख रहा है, अब उन्हें ऐश दिख रही। यह साबित करता है वो फिर से उसी प्लेस पे पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दशकों में। अगर आपके दिल में खुदाबंद के लिए वैल्यू रखते हैं, आप मूल्य रखते हैं, आप अपनी नेचर को, अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को आप खुदावंद को प्रसन्न करने वाला रखेंगे। आपके दिल में खुदावंद के लिए वैल्यू होगी। आप अपने कॉन्शियस को क्लीन रखेंगे। आप गुनाहों में नहीं फंसेंगे। आप अनफॉरगिवनेस, ईर्खा, किसी के गिरने के लिए खुश होना, आप उसमें नहीं फंसेंगे। ये ट्रैप है शैतान का। कोई आपको गिरा नहीं सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता सिवाय आपके, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी। मार्क द परफेक्ट मैन एंड बिहोल्ड द अपराइट, फॉर द एंड ऑफ दैट मैन इज पीस। हालेलुया। कि उसका एंड किसका? उस मैन का जो परफेक्ट है, वो पीस होगा, वो शांति होगी। आज जो व्यक्ति पाप से इकट्ठा कर रहा है, उसे नहीं मालूम उसके आने वाले 10 जो पीढ़ियां उसका वो क्या हाल करेगी। पर धर्मी श्योर हो जाए, वो आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पीढ़ियों के लिए चुना है। आमीन। उसमें एक बंदा मेस कर सकता है, खराबी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उस पीढ़ी को छोड़ेगा नहीं। उस शमूएल के कारण परमेश्वर ने उसके पोतों को चुना मेन सेवकाई के लिए। एप्रेम के वंश में से नून का पुत्र यहोशू, जिसने पूरे इज़राइल की अगुवाई की। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स। आप पे जो ले हैंड हुआ वो मैटर करता है। आप पे जो ब्लेसिंग्स के वर्ड रिलीज किए वो मैटर करते हैं। इसीलिए अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ बड़ी विजडम यूज करो। वही काम करो जिससे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकले। हालेलुया। खुदावंद के साथ फेथफुल रहो और वैल्यू रखो उसकी चीजों के लिए अपने हार्ट में। बाइबल कहती परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य गिने जाएं।
अगर आपने अपनी लाइफ में सबसे अधिक आदर एक एमपी को दिया जो आदर के योग्य है, तो उसका दुगना आपको परमेश्वर को दास को देना पड़ेगा। बाइबल ऐसा कहती है। जो आपकी कैपेसिटी है आदर देने की दूसरों को, अगर आपने दुगना उसके दास को नहीं दिया, आप वचन के अनुसार दोषी हैं। हालेलुया। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, गॉड की चीजों के लिए, उसके वर्ड के लिए वैल्यू मेरे दिल में क्या है, यह निर्धारित करता है मेरी लाइफ कितनी क्वालिटी वाली और फ्रूटफुल और ब्लेस्ड होगी। यह निर्धारित करेगा फ्यूचर को। एक वर्ड मैं पढ़ता हूं आपके लिए फिर से, हम नए नियम में चलेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसमें लिखा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको वैल्यू समझो, इसको तुच्छ मत समझो। मैंने लोग देखे जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं उसकी वैल्यू वो नहीं समझ। मैंने लोग देखे जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं उसकी वैल्यू वो नहीं समझ। जानते एक चीज को, आपकी लाइफ का बिगेस्ट और ब्लेसेड रिजल्ट, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा काम, ऐसा काम जो आपकी जड़ में बोल सकता हूं जिसको, ऐसी टेस्टिमनी जो एक जड़ बन गई, ब्लेसिंग का एक जरिया, एक ऐसा काम जिसने आपको स्ट्रांग करके खड़ा कर दिया, हमेशा आपकी परीक्षाओं के दिनों से निकलता है। आपकी लाइफ का बेस्ट आपकी मोस्ट स्ट्रेस्ड डेज में निकलता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि नासा 50 साल पहले आसमान में चंद्रमा पे गया था। वो प्रेशर जो दुनियावी प्रेसिडेंट का, वर्ल्डली 4 लाख व्यक्ति एक मिशन में जुड़ना, 1,14,000 करोड़ खर्च होना एक मिशन पे, जितना बजट अब नहीं मिलता उनको। आप ध्यान से समझो, परीक्षाओं को आनंद की बात समझो, प्रेशर को आनंद की बात समझो। यह आपका बेस्ट आपसे निकाल देगा, नहीं तो आपका बेस्ट नहीं निकलेगा। अगर ऑलिव को हम ऐसी सुंदरता के लिए छोड़ दे कि सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, कंफर्ट में लगता है, और उसको पीसे ना, उसका तेल कभी नहीं निकल सकता। उसने कहा तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, धीरज को पूरा काम करने दो, क्योंकि वो धीरज परीक्षा से आएगा। परीक्षा में अगर आप वैल्यू रखें गॉड्स वर्ड की, और उस परीक्षा की वैल्यू रखें और उसको तुच्छ ना समझें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती तब तो आप बोलते नहीं कि मैं ही व्हील चेयर से क्यों उठा, हजारों लोग तो वहीं हैं, मेरे पास ही ट्विंस कैसे आ गए। और उसी दिन जब प्रेयर हुई और उसी तीसरे दिन मैं प्रेग्नेंट थी और वर्ड पूरा हुआ, ये कैसे हुआ, मैं ही क्यों। तब तो हम नहीं बोलते, लेकिन जब परीक्षा आती है हम बोलते मैं ही क्यों। और ये चीज खुदाबंद को प्रसन्न नहीं करती। जब परीक्षाओं के दिनों में एक धर्मी परीक्षा में रह सकता है, बीमारियों में रह सकता है। उसने कभी नहीं कहा तुम्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, तुम पानी में से होकर, उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा इन चीजों से, वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम्हारे, आप समझ रहे मेरी बात। उसने कहा ये तुम्हारी जान नहीं लेने पाएगा, ये तुम्हें खराब नहीं करने पाएगा। आज जब मैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनकी फोटोज, हर एक पेशेंट की फोटो मेरे पास आती। अगर आप उन नंबर्स पे जो कोरोना वायरस के लिए दिए गए, अगर आप उन पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं,
फ्री रजिस्ट्रेशन जब आप फोटोज भेजते हैं प्रेयर के लिए, 24 आवर उनके लिए प्रेयर होती, और मेरे रूम में भी वो जाते हैं। और आज जब मैं प्रेयर कर रहा था उन पे ले हैंड करके, खुदावंद ने मुझे रिजल्ट दिखाया जो 100% के करीब था। हालेलुया। ये वो रिकवरी रेट नहीं जो आम चल रहा है, ये वो रिकवरी है जो ऊपर से चल रही है, 100% के करीब। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। जितनी वैल्यू हम उसकी चीजों को देंगे, उसके वर्ड को देंगे, उसकी विधियों को, नियमों को देंगे, उतनी वैल्यू वो हमको देगा। आज जब मैं शूज डालने के लिए अपने शोरूम में गया और जब मैं बाहर आता, मेरे सामने एक वर्ड, मेरे घर पे हर जगह वर्ड्स लिखे हैं, तो वहां लिखा था, तुमने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि आप खुदावंद की आज्ञाओं को तोड़े और वो आपसे प्रेम करे। उसने कहा जो मुझे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरी आज्ञाओं को मानना इस बात का सबूत होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज से अपनी हार्ट में एक बात बांध लो कि आपके दिल में गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों, उसके वर्ड, उसके नियम और उसकी विधियों की वैल्यू होगी, मूल्य होगा, और आप उस मूल्य को देखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस बात से इनकरेज और उत्साहित रहते हुए कि मेरी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आएगा, और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। अगर आप खुदावंद के साथ सही चलेंगे तो, अगर डिस्करेज हो जाएंगे और बीच में सब कुछ छोड़ देंगे तो वो एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग की तरह होगा जो किसी काम की नहीं। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपको चेंज करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे। और मेरा बिलीव है कि आज से आप फैसला करेंगे राइट रीति के साथ, सही रीति के साथ परमेश्वर में चलने का, और आप चल पाएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम। आपकी मेहनत का फल आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम। बीमारियों को खत्म होता हुआ आप देखेंगे। आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता हुआ आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस, इस ब्लेसिंग्स के लिए खुदा, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड। आज ये वर्ड इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सकें खुदा, इस वचन को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बॉडी पे, अपनी छाती